बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज मामूली नहीं, इंतहाई गैर मामूली दिन है और इस्लामाबाद में जो जजेस ने कदम उठाया है वो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस है। आज ये तो हमें मालूम था कि इस्लामाबाद के अंदर जो 5 जजेस हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, जिसमें 3 जजेस जस्टिस समन रफत इम्तियाज हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस इजाज इसाक खान साहब हैं। इनके हवाले से बताया गया कि इनके कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। उसके अलावा बाब ताहिर साहब जो हैं और खादिम हुसैन सोमरो वो ऑलरेडी छुट्टियों के ऊपर हैं। लेकिन फिर खबर जो आती है वो 11:30 बजे आती है। 11:30 बजे पहली खबर ये आती है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस डोगर ने जो उनको जुडिशल वर्क से रोका है उस हुक्मनामे के खिलाफ अपील दायर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर सबसे बड़ी खबर यह थी कि जनाब जस्टिस तारिक जहांगीरी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे, यानी अदालत के अंदर वो दलाइल खुद देंगे, एज ए एडवोकेट पेश होंगे, वकील के तौर पे पेश होंगे, किसी और को वो नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर के बाद हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजेस दाखिल होते हैं, जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी थे, बाबर सत्तार थे, मोहसिन अख्तर कियानी थे, सरदार इजाज इसाक थे और जस्टिस समन रफत इम्तियाज थे। और जिस दलेरी, जिस बहादुरी, जिस एक्सप्रेशंस के साथ आए वो अनप्रेसिडेंटेड था। और मैंने लिखा कि जो विजुअल्स हैं इट्सेल्फ एक तारीख है, खुद एक हिस्ट्री है। हमें याद है कि जब इफ्तिखार चौधरी वाली तहरीक चली तो इफ्तिखार चौधरी को एहलकारों ने उनके बालों से घसीटा था और फिर वो एक तहरीक की सूरत बन गए। और आज जब वो जजेस वहां पर आए तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर बन गई कि ये सूरत हाल हुई क्या है और किस तरह से हुई है। अच्छा, जब ये जजेस वहां पर आए तो जाहिर है इन्होंने दरखास्तें दायर करनी थी। अब इसमें हुआ क्या है, उसमें एक दरखास्त जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अलग से दायर की है और जो दीगर जजेस हैं उन्होंने अलग से अपनी अपनी जो दरखास्तें हैं वो दायर की हैं। अच्छा, जब ये जजेस वहां पर बैठे हुए थे और खासकर आप जानते हैं कि एक बायोमेट्रिक का प्रोसेस होता है, तो जजेस ने फर्दन अपनी वहां पर क्या कहते हैं कि बायोमेट्रिक कराई और बायोमेट्रिक कराने के बाद जो है उन्होंने अपनी जो दरखास्तें हैं वो वहां पे दायर की। अच्छा, जब हुआ क्या कि जब वो ये सब कुछ हो रहा था तो जो डायरी ब्रांच के सीनियर कोर्ट एसोसिएट थे वहां पे वक्त लगा तो उन्होंने इन जजेस से माजरत की और इनसे कहा कि टाइम लग गया, तो उनका नहीं, इसमें माजरत वाली कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल आम साइलिन की तरह के ऊपर आए हैं। तो वो जजेस आए भी बिल्कुल आम साइलिन की तरह थे। जब इवन वो वहां पे दाखिल हो रहे थे तो हुआ क्या कि जो शेर अफजल मरवत हैं वो उनके पीछे आए, तो शेर अफजल मरवत ने कहा जी आपके पीछे आना मेरा एजाज है। फिर चंद कदम ही चले थे तो कहा कि मेरा पीछे आना कहीं मुतनाज़ा तो नहीं हो जाएगा, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले जी मुतनाज़ा हो जाएगा, जिसके बाद शेर अफजल मरवत जो है वो वापस चले गए। अच्छा, अब उसके बाद इन जजेस ने वहां के ऊपर अपनी जो ये दरखास्तें हैं वो दरखास्तें दायर की हैं और इस दौरान बड़े इंटरेस्टिंग सवालात भी हुए हैं। मैं ज़रा पहले वो आपको बता देता हूँ। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने जो उनकी जुडिशल पावर वापस लेने का फैसला चैलेंज किया है और कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो मुतनाज़ा ऑर्डर है जो जस्टिस डोगर ने दिया है उसको इस्तदा किया जाए और कहा कि बैठे हुए जज को फराइज की अंजाम दही से नहीं रोका जा सकता और ये जो मुतनाज़ा हुक्म है ये दरखास्त गुजार के आर्टिकल 10A के हुकूक की खिलाफ वर्जी है और अदलिया की आज़ादी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और मुतनाज़ा हुक्म ने जज की बेदाग शूरत को मुतासर किया। अदालती खिदमात के ज़ाया होने वक्त की तलाफी मुमकिन नहीं, अगर हुक्म मुअत्तल ना हुआ तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। उसके बाद जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ एक आईनी दरखास्त दायर की है और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रियासत पाकिस्तान को फरीक बनाया है और इस्तदा की है कि करार दिया जाए कि इंतजामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पर हावी नहीं हो सकते। करार दिया जाए कि पहले चीफ जस्टिस पहले से तश्कील बेंचों में तब्दीली के मजाज नहीं है और वो अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते। करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक जजेस की अदालती फराइज की अंजाम दही से नहीं रोक सकते। अब हुआ क्या कि दरखास्तें तो आ गई हैं, इसमें आप अगर मैं आपको मजमूई तौर पर बताऊं तो 5 जजेस ने 172 सफ़ात पर मुश्तमिल 11 प्रेयर्स यानी 11 अदालत के सामने इस्तदाएं रखी हैं और उसमें क्या कुछ सवाल हैं या क्या बुनियादी बातें हैं, मैं अगर उसको तफसीलन रखूं तो वो 11 की 11 ये है। नंबर 1 कि जो इंतजामी इख्तियारात हैं वो अदालती इख्तियारात पर हावी नहीं होने चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, चीफ जस्टिस मनपसंद बेंच ना बना सके। नंबर 3, जजों को रोस्टर या काम से हटाया ना जा सके। नंबर 4, बेंच या रोस्टर सब जजों के उसूलों के मुताबिक हो। नंबर 5, मास्टर ऑफ द रोस्टर का उसूल खत्म हो। नंबर 6, इंतजामी कमेटियां गैर कानूनी हैं। नंबर 7, इन कमेटियों के फैसले कलअदम करार दिए जाए। नंबर 8, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल 2025 गैर आईनी है। नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट अदलिया को आजाद और मजबूत बनाया जाए। नंबर 10, हाई कोर्ट अपने खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकती। नंबर 11, जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत ही हटाया जा सकता है। तो अब ये तो उनकी इस्तदाएं हैं। इसके ऊपर जो सहाफी शाहिद मेतला है, उन्होंने सबसे दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने इन जजेस की तस्वीर लगाई और उसके साथ लिखा कि हेड्स ऑन इस्लामाबाद बॉयज वर्सेस पिंडी बॉयज, यानी इस्लामाबाद बॉयज बामुकाबला पिंडी बॉयज। अच्छा, उसके बाद कुछ सवालात भी हुए और जजेस ने वहां पर गुफ्तगू भी की। और फिर एक और बात, जब ये जजेस वहां से निकल रहे थे तो वहां पे लोगों ने पूछा भी कि खासकर एतराज के हवाले से कि क्या कोई एतराज तो नहीं है। तो सहाफी ने सवाल किया डायरी ब्रांच से कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस की जो दरखास्तें हैं उन पर कोई एतराज तो नहीं लगा रहे। तो उनका नहीं, कोई बात नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा अगर लगा भी देंगे तो 500 मीटर के हम फासले के ऊपर हैं तो हम जो है वो दोबारा आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है ये जजेस जब वापस जाने लगे तो उन्होंने अपने विजिटर कार्ड्स उसी तरह से वापस जमा कराए और ये कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में हमारा आना जाना लगा रहेगा। जिसका मतलब है कि अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि इन जजेस ने खत लिखा था और खत लिख के ये आज तक नताइज भुगत रहे हैं। नताइज क्या है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस बनना था, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। बाकी सारी भी चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं। तो अब वो अदलिया की आजादी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं और उन्हें ये भी पता है ये सब कुछ हो रहा है तो इसके बाद क्या होगा। लेकिन उन्होंने बहादुरी और दलेरी के साथ ये फैसला किया है कि वो हटेंगे नहीं बल्कि वो डट कर खड़े रहेंगे। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। अदील सरफराज साहब जो हैं उन्होंने आज मुख्तलिफ सवालात किए। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने एक सवाल उनसे ये किया कि इस वक्त जो है वो चहमगोइयाँ ये हैं कि आपके इस्तीफे को लेके, यानी ये सवाल उन्होंने जस्टिस तारिक जहांगीरी से किया कि शहर इक़्तिदार में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आपके लिए इस्तीफा देने का ऑप्शन अब भी ज़ेरे गौर है, तो क्या इसमें कोई सदाकत है। तो अदील सरफराज साहब के मुताबिक जज साहब जो है जस्टिस तारिक जहांगीरी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि इस्तीफा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक जो जुमला कहा वो बहुत दिलचस्प है और कहा कि वी विल फाइट। अब आपको पता है कि ये जुमला इमरान खान ने भी एक बार बोला था। अच्छा, उसके बाद आज काजी फायज ईसा का जिक्र भी हुआ और यूं लग रहा है जैसे काजी फायज ईसा इस मुल्क के अंदर अब एक गाली की हैसियत रखते हैं। उसकी वजह क्या है, उनके फैसले, उनका कंडक्ट और जैसे उन्होंने कोर्ट को चलाया। आज ये सवाल उनसे किया गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से कि सर क्या आपको जाती हैसियत में पेश होने की इंस्पिरेशन काजी फायज ईसा से मिली है, क्योंकि काजी फायज ईसा जो है उन्होंने इस बारे में खुद पेश होकर मुकदमा लड़ा था। तो अदील सरफराज साहब के मुताबिक इस सवाल को सुनकर जज साहब ने अपने चेहरे के तासुरात यकसर तब्दील करते हुए कहा बिल्कुल नहीं, अल्लाह ना करे हमें काजी साहब से रहनुमाई लेनी पड़ जाए। अच्छा, इसमें एक डेवलपमेंट जो है वो ये भी है कि वो कह रहे हैं जी हमें हाई कोर्ट जो है अपने फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी नहीं दे रही और चीफ जस्टिस साहब स्टाफ को ये कहे कि कॉपी इशू की तो फिर देखना, तो फिर वो कॉपी कैसे इशू की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस हवाले से बात की है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक और हुई है वो डेवलपमेंट ये है कि जो है जो दरखास्त है जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की इतलात के मुताबिक उनको डायरी नंबर लग गया है। अगर डायरी नंबर उसको अलॉट कर दिया गया है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये समात के लिए कब मुकर्रर होगा। क्या ये मंडे के रोज समात के लिए मुकर्रर हो जाएगा या इसको आज ही समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर। और फिर नंबर 2 सवाल ये है कि क्या ये आईनी बेंच के सामने लगाया जाएगा या इसको सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने या फुल कोर्ट के सामने लगाया जाएगा, ताकि ये जो इशू है वो फॉर ऑल टाइम सेटल डाउन हो जाए। अब जो 11 समातें उन्होंने इस्तदाएं की हैं, मेरे ख्याल से उन 11 के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उन्होंने पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी खत लिखा था कि हमारी जो है वो रहनुमाई की जाए, लेकिन वो रहनुमाई नहीं हुई थी। तो अब अगर उन्होंने एक आईनी दरखास्तें ले आए हैं तो मेरे ख्याल से उन आईनी दरखास्तों के हवाले से होना चाहिए। और उन ऑर्डर की हैसियत ये है कि इवन जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं जी फेक, उन्होंने कहा जी मैं जस्टिस तारिक जहांगीरी के काम से रोकने के ऑर्डर को दुरुस्त नहीं समझता। वो एक गलत फैसला है, एक मुतनाज़ा फैसला है। मेरा ख्याल है उस हवाले से वो उल्टे गई। इवन आज उन जजेस से पूछा गया, साहब ने सवाल किया कि आपको सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ऐसी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमारा हमेशा कानून और इंसाफ पर एतमाद रहा है। अब इंटरेस्टिंग दिन है, ये जजेस आएंगे, इनका आना खबर होगा
ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू क्या करेंगे वो खबर होगी। फिर ये अंदर जब अब इनके वकील नहीं होंगे, ये खुद दलाइल देंगे, तो अंदाज़ा करें कि क्या माहौल बनने वाला है। और इससे ये जो चिंगाड़ी है ये भड़क भी सकती है। मेरा ख्याल है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।